डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परमिट टू वर्क सिस्टम। शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम है क्या। मैं हूं आपका होस्ट जावेद और आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। परमिट टू वर्क को HSC डिपार्टमेंट में या प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आज हम बात करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, परमिट टू वर्क सिस्टम क्यों ज़रूरी है, परमिट टू वर्क सिस्टम के इस्तेमाल से हमें क्या फ़वाइद और उसके ना इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले परमिट टू वर्क क्या होता है। तमाम ख़तरनाक कामों को जिनमें इंसान की मौत, कोई बड़ा हादसा जिसमें नुकसान का अंदेशा हो, मिसाल के तौर पे आग का लग जाना, कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर दम घुटने से या फिर जहरीली गैस के असरात से मर जाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जाता है कि जिसमें तमाम ख़तरात की निशानदेही के बाद उनके हिफाजती इक़दाम का तयन करने के बाद काम को तजर्बाकार, क्वालिफाइड और माहिर लोगों के तवसत से अंजाम दिया जाता है ताकि अव्वल तो ख़तरे का चांस न रहे और अगर काम के दौरान किसी किस्म का ख़तरा पैदा हो जाए तो काम करने वालों की सलाहियत और कैपेसिटी ऐसी हो कि वो उस ख़तरे से बआसानी निपट सकें, खुद को बचा सकें और काम को भी आसान तरीके से निपटा सकें। इस सोच को जब साइट कंडीशंस को परख कर एक कागज़ पर लिख कर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दी जाती है जिसमें हर शख्स का एक क्लियर रोल होता है, जिम्मेदारी होती है, काम करने का तरीक़ाकार दर्ज होता है, काम कब से कब तक करना है, किस तरह करना है, किसकी सुपरविजन में करना है, किन टूल्स और इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना है, किन कंडीशंस में परमिट को इस्तेमाल करना है और किन पैरामीटर्स को बहरहाल मद्देनज़र रखना है। ऐसा प्रोसेस या तरीक़ाकार कहलाता है परमिट टू वर्क सिस्टम। सादे लफ्ज़ों में ख़तरनाक कामों को बिना ख़तरे के सेफ तरीके से अंजाम देना परमिट टू वर्क कहलाएगा। आइए अब देखते हैं कि साइट पर ख़तरनाक काम कौन कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पे कन्फाइंड स्पेस एंट्री, वेल्डिंग एंड कटिंग, एक्सकवेशन एक्टिविटी, रेडियोग्राफी, वर्क एट हाइट, लिफ्टिंग, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल लाइंस पर काम करना, हाई प्रेशर सिस्टम पर काम करना, लॉन वर्किंग या फिर डेमोलिशन। इस तरह के दर्जनों काम ऐसे होते हैं जो पुरखतर होते हैं और उनके शुरू करने से पहले परमिट टू वर्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी और लाजमी समझा जाता है। अब सवाल ये है, क्या परमिट हर कोई इश्यू और अप्रूव कर सकता है? इसका दो टोक जवाब होगा नहीं। परमिट इश्यू करने वाला और परमिट को अप्रूव करने वाला दोनों सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लोग होते हैं क्योंकि उनके सिग्नेचर्स के नीचे या पीछे किसी की मौत या फिर ज़िंदगी का कारण छुपा होता है। इसलिए ये दोनों अशख़ास ही इंतहाई ज़िम्मेदारी के हामिल होते हैं। परमिट को इनिशिएट कोई और भी कर सकता है मगर इशू और अप्रूव वही लोग करेंगे जिन्हें मैनेजमेंट ने इस काम के लिए नामजद किया होगा, ऑथराइज किया होगा। वो उस काम में महारत रखते होंगे। वो साइट एक्टिविटी और एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल होने वाले प्लांट्स और इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी और माल फंक्शनिंग दोनों से बजा तौर पे आगाह होंगे। मुख्तसरन वो दोनों लोग क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट होंगे। परमिट इशूअर ने परमिट के ऊपर लिखी हर शय को देखना होता है। परमिट पर लिखी चीज़ों को परमिट पर देखने के बाद उनकी मौजूदगी को काम वाली जगह पर फिजिकली देखना है कि वो परमिट के फॉर्म पर टिक मार्क हुई हैं या उन्हें वर्किंग साइट पर ले जाया भी गया है। अगर वो साइट पर मौजूद हैं तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं, क्या उनकी मेंटेनेंस टाइम पर की गई, क्या उनकी इंस्पेक्शन को किसी थर्ड पार्टी ने करना था तो किया या नहीं, अगर थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्ट किया तो क्या
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का वैलिड एविडेंस साइट पर मौजूद है या नहीं। वर्क फोर्स जिन्होंने इस काम को अंजाम देना है, क्या वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर काम करने के लिए फिट और तैयार हैं। क्या वो इन टूल्स, इक्विपमेंट और सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल जानते हैं जिन्हें परमिट में मेंशन किया गया है। क्या ये वर्कर्स ट्रेंड हैं और इनके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं। क्या एक्टिविटीज से मुतल्लिका स्पेसिफिक मेथड स्टेटमेंट और स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट को प्रिपेयर और अप्रूव किया गया है। काम की नौयत के हिसाब से किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट उस एक्टिविटी में पाई जाती है या किसी की कोई सर्विस इस काम से मुतासर हो सकती है। अगर ऐसा हो तो फिर उन थर्ड पार्टीज से काम की इजाज़त ली गई है, ड्राइंग्स को अप्रूव करवाया गया है या नहीं। क्या इन सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज काम की जगह पर मौजूद हैं। इस तरह की हर शय जो परमिट पर मौजूद है या फिर जो काम को सेफ तरीके से अंजाम देने के लिए ज़रूरी है, परमिट इश्यूअर ने बगौर देखना है। अब परमिट रिसीवर की बारी आती है। परमिट रिसीवर वो होगा जिसने वर्कर्स के साथ मिलकर काम को फिजिकली अंजाम देना है। उसकी जिम्मेदारी होगी कि जिन चीज़ों को परमिट में परमिट इश्यूअर ने वेरीफाई किया हुआ है, काम के दौरान उन सब चीज़ों पर 100% अमल और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी तरतीब और तरीकाकार को परमिट, मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट में बयान कर दिया गया है। कई एक्टिविटीज को गैस टेस्टर की जरूरत होगी और कहीं को कॉम्पिटेंट पर्सन की। इसके साथ साथ काम के दौरान सारी प्रिकॉशंस के बावजूद भी किसी न किसी खतरे का इम्कान बाकी रहता है। इसलिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम और उनका ज़रूरी साजो सामान वो भी परमिट पर मौजूद होता है। उनकी मौजूदगी, उनके ज़रिए इमरजेंसी ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाली टीम की मौजूदगी बेहद ज़रूरी और अहम होती है। इन सब इंतज़ामात का अरेंजमेंट और इनके इस्तेमाल की जिम्मेदारी होगी परमिट इश्यूअर और परमिट रिसीवर की। अब आते हैं उस बात की तरफ कि परमिट पर क्या लिखा होता है या कम से कम क्या लिखा होना चाहिए। सबसे पहले परमिट का एक यूनिक सीरियल नंबर, काम की डिस्क्रिप्शन तफसील, काम की लोकेशन और वर्क एरिया की तफसील, काम करवाने वाले, साइट रिप्रेजेंटेटिव और HSC स्टाफ की तफसील, काम में पाए जाने वाले खतरात की तफसील, काम में पाए जाने वाले खतरात से बचाव के तरीके, जो लोग काम को अंजाम देंगे उनकी तफसील, जो इक्विपमेंट और प्लांट इस्तेमाल किए जाएंगे उनकी तफसील, काम करने का तरीक़ाकार, काम को स्टार्ट करने और काम को बंद करने के वक्त का तयन, मौजूदा परमिट के अलावा किसी दूसरे परमिट की ज़रूरत है या नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इमरजेंसी सेफ्टी अरेंजमेंट, कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार, परमिट इश्यूअर, परमिट रिसीवर और वर्क फोर्स के नामों के इंदराज की जगह और सिग्नेचर्स की मौजूदगी, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल, परमिट का क्लोज आउट या फिर परमिट को सस्पेंड करने की वजूहात, कम से कम इन सारी मालूमात को परमिट टू वर्क फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। मगर याद रखिए, मुख्तलिफ कामों के लिए परमिट की डिटेल्स में कमी बेशी हो सकती है। ये एक जेनेरिक परमिट की स्पेसिफिकेशन है जिसे हर परमिट पे ऑलमोस्ट होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या परमिट्स की मौजूदगी हादसात रोक सकती है? यकीनन नहीं। परमिट की मौजूदगी के बावजूद भी हादसात रूनुमा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर परमिट पे लिखी सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ वर्क प्रोसीजर को बाईपास किया जाए, नज़रअंदाज या रिजेक्ट कर दिया जाए, काम के दौरान एक्टिविटीज की वजह से कोई नया खतरा पैदा हो जाए और सुपरवाइजरी टीम या वर्क फोर्स टाइमली उस खतरे को ना तो आइडेंटिफाई कर सके या उसके बरखिलाफ करेक्टिव एक्शन लेने में नाकाम रहे। परमिट पर सब पार्टीज के सिग्नेचर्स के बाद सुपरवाइजरी टीम सीन ऑफ वर्क से नाबलद रहे, यानी वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ना कर रहे हों, तो भी वर्कर्स की शॉर्टकट्स किसी भयानक एक्सीडेंट का सबब बन सकती हैं, या फिर काम का लोड, स्ट्रेस, फटीग या पर्सनल एटीट्यूड। इसके अलावा काम के दौरान किसी गलती या फिर हादसाती तौर पर आइसोलेटेड लाइन का फिर से एक्टिवेट हो जाना, इंट्रेंस और अटेंडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन का टूट जाना, किसी एटमॉस्फेरिक हैजर्ड का
वर्क एक्टिविटीज की वजह से जन्म लेना, किसी प्लांट या मशीनरी का ब्रेक डाउन या मल फंक्शनिंग, इसी तरह की बेशुमार वजूहात जो परमिट होने के बावजूद हमें हादसे से दो चार कर सकती हैं। इस पर काबू पाने के लिए परमिट इशूअर, परमिट रिसीवर और HSC रिप्रेजेंटेटिव को अपनी आंखें, कान और दिमाग सबको एक्टिवेट रखना पड़ेगा और अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना पड़ेगा किसी भी खतरनाक सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए। मगर बदकिस्मती से अमूमन ऐसा होता है कि मिड कैरियर स्टाफ सिग्नेचर्स करने के बाद, परमिट बनाने, इशू करने के बाद, अप्रूव करने के बाद रिलैक्स हो जाता है। मगर ये वक्त दरअसल रिलैक्स होने का नहीं, आपके रेड अलर्ट रहने का है, क्योंकि आपने ऑटोग्राफ देकर किसी को मौत के मुंह में धकेल दिया है। अगर आप उसकी केयर और हिफाजत की जिम्मेदारी खुद नहीं निभाएंगे तो कागज का टुकड़ा कभी इतनी सख्त नहीं रखता कि किसी वर्कर को अनसेफ बिहेवियर या शॉर्टकट से रोक सके। नतीजा हादसा होता है। किसी की जिंदगी का चिराग गुल और सिग्नेचर्स करने वाले कभी प्रोजेक्ट्स की साइट और कभी हेड ऑफिस में धक्के खाते फिरते हैं, तो कभी अदालतों के चक्कर। अगर वाकया बड़ी नौयत का हो और इस बात की निशानदेही हो जाए कि आपकी गफलत हादसे का सबब बनी है, आपकी लापरवाही ने किसी की जान ली है, तो मैंने कई लोगों को अपनी आंखों से जेल, कई लोगों के पासपोर्ट्स साल हा साल पुलिस कस्टडी में देखे हैं। आपकी चंद मिनट्स की या फिर 1-2 घंटों की मौजूदगी आपको इस कदर लंबे तकलीफें और सब्र आजमा मराइल से बचा सकती थी, किसी की जान बच सकती थी और आप जिंदा हालत में इतने कर्ब और अफसुर्दगी से भी बच सकते थे। मगर आपने जिम्मेदारी को खेल समझा, परमिट को फॉर्मेलिटी समझा, क्रिटिकल टास्क को चिल समझा। अब अगर ऐसा किया होता तो ऐसा कभी न होता, ऐसा किया होता तो वैसा कभी न होता। इस तरह के दर्जनों सवालात होते हैं और हम होते हैं दोस्तों। बात को समेट रहा हूं। परमिट काम को सेफ तरीके से अंजाम देने का तरीकाकार है और परमिट से गफलत बड़े हादसे को दावत देने के मुतरादिफ। परमिट जिंदगी बचा सकता है, मगर उसके लिए परमिट पर लिखी हदायत पर अमल, परमिट पर लिखी सेफ्टी डिवाइसेस की मौजूदगी, प्रॉपर इस्तेमाल, सुपरविजन, मॉनिटरिंग और HSC डिपार्टमेंट की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट, वर्क फोर्स का ट्रेंड होना और वर्क एरिया का सेफ होना बुनियादी अनासर है। वरना मेरी तरह किसी शख्स को तकरीरें करने का बहुत शौक था, मगर जब भी वो ऑडियंस के सामने जाता उसकी टांगें कांपने लगती और जुबान लड़खड़ा जाती। किसी सियाने से मशवरा किया, उसने सिंपली जवाब दिया कि आप अकेले में तकरीरें किया करो, प्रैक्टिस किया करो, आपकी ये खामियां खुद से दूर हो जाएंगी। ये मशवरा उस शख्स को पसंद आया। उसके घर के नजदीक गोभी का एक खेत था। अब ये शख्स सुबह शाम लोगों से नजरें चुराकर गोभी के अनगिनत पौधों को बंदे ख्याल करके तकरीरें करना शुरू हो गया और दिन ब दिन उसे महसूस होने लगा कि अब वो बहुत अच्छा बोल सकता है। अब उसके अंदर से खौफ और झिझक दूर हो चुकी है। खुद पर एतमाद करते हुए एक दिन जब दोबारा वो पब्लिक के दरमियान स्टेज पर पहुंचा, लोगों की तरफ निगाह उठाई तो लोगों का एक जमे गफीर था। उसकी टांगें दोबारा इतना लर्जना शुरू हो गई कि जैसे कोई जलजला आ गया हो और जुबान फकत इतना ही कह पाई कि दोस्तों, गोभी गोभी होती है और बंदे बंदे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह इंफॉर्मेशन का होना एक बात और उसका बर वक्त इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात। इन दोनों बातों में इतना ही फर्क है जितना बंदे और गोभी में होता है। आज के लिए बस इतना ही।